बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको पता है आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को? टुडे वी विल लर्न वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपका ये स्टोरी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ना बहुत मज़ा आएगा ये स्टोरी पढ़कर। आप जैसे ही काकसिय पढ़ोगे ना, तो ये मत सोचना कि ये मैं क्रो के का वो ओल्ड स्टोरी पढ़ा रही हूँ। हाँ? ये आपका एक न्यू स्टोरी है क्रो के बारे में। बहुत मज़ा आएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ना। हाँ, वैसे मैं पूछ रही थी बेटा कि आप लोगों के पेपर्स तो अच्छे हुए ना, मन से दिया ना आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस पहले ही आपको डिस्क्राइब किया था, है ना? सारे एमसीक्यूज़ को तो आपके जाने जाने थे। और इत्तेफाक था कि जूम क्लासेस होते होते तो मैंने सारे चैप्टर्स आपको रिवीजन करवा ही दिए थे, है ना? तो अभी से क्या करो कि अभी जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं ना, ध्यान से पढ़ो, ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। जब आप कोई बात सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है ना। फिर आप वीडियो भले ही मन से ना देखो, लेकिन आप सुन लोगे ना एक बार ध्यान से, तो आप खुद से भी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। एटलीस्ट एमसीक्यू सही गलत ये सब तो कर ही पाओगे। हाँ बेटा, तो ध्यान से सुनना। आज हम लोग एक संस्कृत की एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, काकस्य चातुर्यम। ओके, तो आपको पहले इसके मीनिंग पता होना चाहिए। काकस्य मतलब होता है क्रोज। क्रो वो एक बर्ड होता है ना, वो। और चातुर्य मतलब होता है क्लीवरनेस। मतलब कि इसमें हम लोग क्रो कितना क्लेवर था, उसी की स्टोरी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। स्टार्ट करूं? चल। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। ध्यान से सुनना। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। अब देखो, एकस्मिन् वने मतलब क्या हो गया? वने मतलब जंगल। आप पहले भी पढ़े हो ना, वने संस्कार वाले चैप्टर में आकाशपतिथि में वन पढ़े हो ना। वना मतलब होता है जंगल। एकस्मिन मतलब इन अ। वने मतलब जंगल, तो एकस्मिन वने मतलब इन जंगल। एका मतलब वन, ONE वन, एक वाला वन। ओके। वट वृक्ष मतलब बनियान ट्री। आपको पता है ना बेटा कि बनियान ट्री हम लोग का नेशनल ट्री भी है, तो ध्यान रखना। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टोरी में क्या बता रहा है कि देयर इज़ अ बनियान ट्री इन अ फॉरेस्ट। एकस्मिन् वने देयर इज़ अ वट वृक्ष अस्ति, बनियान ट्री इन द फॉरेस्ट। ओके, देयर इज़ अ बनियान ट्री इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक वट वृक्ष था। बनियान का इंग्लिश वट वृक्ष, बड़े बड़े देखे होगे आपने, पूजा भी करते हैं हम लोग वट वृक्ष का, वही। तत्र काका वसति। तत्र मतलब वेयर। काका मतलब क्रो, वसति मतलब लिव, मतलब अ क्रो लिव्स देयर। वहाँ पे कौन रहता था? एक क्रो रहता था। फिर से सुनो। देयर इज अ बनियान ट्री इन अ फॉरेस्ट, अ क्रो लिव्स देयर। काकस्य पत्नी शावकः सह तत्र एव वसति। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। देखो, काकस्य मतलब क्रोज, पत्नी मीन्स वाइफ, शावकः मतलब यंग वंस, मतलब उसके बच्चे। तत्र मतलब वहाँ, देयर। वसति मतलब लिव, मतलब रहती थी। ओके, तो अब देखो, द क्रोज वाइफ ऑल्सो लिव देयर हर सेल्फ विद द यंग वंस। मतलब जो क्रो की वाइफ थी, अपने छोटे बच्चे के साथ भी वहाँ रहती थी। काकस्य पत्नी शावकः सह तत्र वसति। द क्रोज वाइफ ऑल्सो लिव देयर हर सेल्फ विद द यंग वंस। मतलब आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हो। ओके। वृक्षस्य अधः कोटरे एक सर्प वसति। फिर से सुनो। वृक्षस्य अधः कोटरे एक सर्प वसति। अब देखो, मैं एक एक का मीनिंग बताती हूँ ना, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? वृक्ष से मतलब वो जो ट्री था उसके बारे में बात है। आधा मतलब अंडर या फिर बिलो, जो ट्री था ना उसके अंदर की बात हो रही है, अंडर बिलो। कोटरे मतलब हॉलो, एक छेद होता है ना, हॉलो होता है, होल होता है ना, उसी के बारे में बताया गया है। और स्नैक रहता था। ओके, तब मीनिंग पूरा क्या निकला? स्नैक लिव्स इन अ हॉलो अंडर द ट्री। ठीक है, या आप इसको होल भी कह सकते हो। ओके, अ स्नैक लिव्स इन अ होल अंडर द ट्री। ओके,
अब फिर से मैं पूरा पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। देयर इज अ बनियान ट्री इन अ फॉरेस्ट। तत्र काकः वसति। अ क्रो लिव्स देयर। काकस्य पत्नी शावकः सह तत्र वसति। अ crow's wife also lived there herself with the young ones. तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति. A snake lives in a hole under the tree. आ गया ये पैरा सबके समझ में? अंडरस्टैंड एवरीवन ना? चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके. एकदा काकः भार्यया सह आहार्थ. अब देखो फिर से सुनो. एकदा काकः भार्यया. देखो भार्यया, आप पत्नी का परिवाची शब्द आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो भार्या भी होता है. यहाँ संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे हम लोग? भार्यया. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थ गच्छति. ओके. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थ गच्छति. अब ध्यान से सुनो. हाँ, एक बार क्या हुआ, अब मैं पहले मीनिंग बता देती हूँ. काका क्रो हो गया, भाया मतलब उसकी वाइफ की बात हो रहा है, तो क्रूज की वाइफ की बात हो रही है, हिज वाइफ के बारे में बात हो रही है. आहार मतलब होता है फॉर फूड. हाँ, खाने के लिए. जो आप देखते हो ना बर्ड जो होते हैं अपने नेस्ट से क्यों बाहर निकलते हैं? फूड, अपने फूड की तलाश में निकलते हैं ना, वही बोल रहा है. एकदा मतलब होता है एक बार. वंस द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड. एक बार क्या हुआ कि क्रू अपनी वाइफ के साथ फूड के तलाश में निकला. वंस द क्रू गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड. ओके. एकदा काका भार्याया सह आहारार्थ गच्छति. ओके. एकदा काका भार्यया सह आहारार्थ गच्छति. वंस द क्रू गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड. तदा सर्पः एकम शावकम खादति. अब देखो, तदा मतलब देन, सर्पा मतलब स्नैक, एकम मीन्स वन, शावका मतलब उसके जो चिल्ड्रन थे ना, यंग वंस थे ना, उसके बारे में बात हो रही है. तो क्या हुआ? एट द टाइम द स्नैक इट्स अ यंग वन. तदा सर्पः एकम शावकम खादति. एट दैट टाइम द स्नैक इट्स अ यंग वन. फिर से सुनो. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थ गच्छति. तदा सर्पः एकम शावकम खादति. वंस द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड. तदा एट दैट टाइम सर्पः एकम शावकम खादति. एट दैट टाइम द स्नैक इट्स अ यंग वंस. ओके. नेक्स्ट बढ़ूँ. चलो एक बार मैं फिर से पूरी स्टोरी बताती हूँ, आप ध्यान से सुनना. एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति. देयर इज अ बनियान ट्री इन अ फॉरेस्ट. तत्र काकः वसति. अ क्रो लिव्स देयर. काकस्य पत्नी शावकः सह तत्र वसति. अ क्रोज वाइफ लिव्स देयर हरसेल्फ विद द यंग वंस. या आप विथ हर चिल्ड्रन भी बोल सकते हो. हाँ. तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति. A snake lives in a hole under the tree. के वहाँ पे वृक्ष के जड़ के नीचे क्या होता था? एक स्नैक रहता था. अब देखो. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थ गच्छति. क्या हुआ कि वंस द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड. तदा सर्पः एकम शावकम खादति. एट दैट टाइम the snake it's a young one. Okay, next. यदा काकः आगच्छति पश्यति च. उसके बाद क्या हुआ कि यदा मतलब जब, वेन, काका मतलब क्रो, आगच्छति मतलब आना. मैंने पहले भी आपको बताया गच्छति मतलब होता है जाना. जब आप गाँव जाओगे तो गच्छति कहेंगे, लेकिन जब आओगे तो क्या बोलेंगे? आगच्छति का मतलब होता है आना. हाँ, कम्स. हाँ, पश्यति मीन्स देखना, सी. ओके. अब देखो. यदा काकः आगच्छति
पश्यति च मतलब द क्रो कम्स एंड सीज दैट सीज एकः शावकः नीडे नास्ति, एकः शावकः नीडे नास्ति। अब देखो यहाँ एक नया शब्द आया नीडे। नीड का मतलब होता है घोंसला या नेस्ट। घोंसले में नहीं था, यहाँ पे नीडे इसलिए आया तो हो गया शावका मीन्स उनका यंग वंस या फिर चिल्ड्रन। क्या हुआ कि द क्रो कम्स एंड सीज डेट वन यंग वन चिक मतलब उसके जो बच्चे हुए इज नॉट इन द नेस्ट। ओके, that one young one chick is not in the nest. Okay, the crow comes and sees that one young one means chick is not in the nest. Next, हमने देखो वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काका वदति। अब देखो वृक्षस्य अधः मतलब क्या हुआ कि अधः मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वृक्ष था ना उसके नीचे जब उसने देखा है ना कि अंडर द ट्री, जब उसके नीचे देखा स्नेक को देखा उसने तो सोचा कि अहो मतलब ये जरूर ऐसा दुष्ट सर्प, ये जो दुष्ट सर्प है ना वो मेरे बच्चे को खा गया होगा, है ना, उसने ऐसा सोचा। सीइंग द स्नैक अंडर द ट्री द क्रो सेज ओह दिस क्रूल स्नैक इट्स द चिक्स। समझे? अब देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, यदा काका आगच्छति पश्यति च द क्रो कम्स एंड सीज डैट वन यंग वन एकः शावकः नीडे नास्ति, वन चिक इज नॉट इन द नेस्ट। ओके, जब क्रो वापस आया तो उसने देखा कि उसका एक शावक मतलब एक जो चिक है वो घोंसले में नेस्ट में नहीं है। वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काका वदति। तो क्या हुआ कि यहाँ देखो वृक्ष से मतलब ट्री हो गया, अधः मतलब अंडर, सर्प तो आप स्नेक जानते हो, दृष्टवा मतलब सीज, काका मीन्स क्रो। सीइंग द स्नैक अंडर द ट्री द क्रो सेज ओह अहो एषः दुष्ट सर्प शावकम खादति, ओह दिस क्रूल स्नैक इट्स द चिक्स। ओके, किंचित उपायम करोमि मतलब किंचित मतलब कुछ उपाय, समथिंग। उपायम मतलब आप तो समझ रहे हो ना, कुछ उपाय करेंगे, सॉल्यूशन निकालना होगा मुझे। किंचित उपायम करोमि, आई मस्ट डू समथिंग, है ना, आई मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये मेरे बच्चे को खा रहा है तो क्रो को तो सॉल्यूशन निकालना होगा ना बेटा। तो क्रो ने क्या सोचा, क्रो थिंक आई मस्ट डू समथिंग, आई मस्ट फाउंड अ सॉल्यूशन। इति विचिन्त्य काका नदीं प्रति गच्छति, थिंकिंग दस द क्रो गोज टूवर्ड्स द रिवर। ऐसा सोचकर वो जो कौवा था क्रो था कहा नदीं प्रति गच्छति, नदी मीन्स रिवर, प्रति मतलब नियर, गच्छति मतलब जाना। कहाँ गया क्रो, एक नदी के पास गया। थिंकिंग द क्रो गोज टूवर्ड्स द रिवर। ओके, नेक्स्ट अब देखो, एक बार मैं पूरा एक बार बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनो। यदा काका आगच्छति पश्यति च द क्रो कम्स एंड सीज डैट वन यंग वन इज नॉट इन द नेस्ट। यदा काका आगच्छति पश्यति च एकः शावकः नीडे नास्ति, द क्रो कम्स एंड सीज डैट वन यंग वन चिक इज नॉट इन द नेस्ट। ओके, वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काका वदति अहो ऐसा दुष्ट सर्प शावकम खादति। क्या हुआ कि सीइंग द स्नैक अंडर द ट्री क्रो सेज, जब क्रो ने ट्री के अंडर में स्नैक को देखा तो वो समझ गया। सीइंग द स्नैक अंडर द ट्री द क्रो सेज ओह दिस क्रूल स्नैक इट्स द चिक्स, मेरे चिक्स को किसने खाया होगा, इस स्नैक ने खाया होगा, दुष्ट स्नैक ने। किंचित उपायम करोमि मीन्स आई मस्ट डू समथिंग, आई मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन। इति विचिन्त्य काका नदी प्रति गच्छति, थिंकिंग द क्रो टू गो टूवर्ड्स द रिवर। ऐसा सोचकर वो कहाँ गया, एक रिवर था वहाँ पर, उसी के नज़दीक में गया। अब आगे देखो, आगे है बेटा, तत्र राजकुमारी स्नानम करोति। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि जो प्रिंसेस थी ना वो स्नान कर रही थी। ठीक है,
देयर अ प्रिंसेस इज टेकिंग अ बाथ। ठीक है, राजकुमारी तो जानते हो, स्नान मतलब भी जानते हो, करोती मतलब करना, ये भी बताया है। तो देयर इज अ प्रिंसेस इज टेकिंग अ बाथ। तस्या सुवर्णहार नदी तीरे अस्ति। तस्या मतलब यहाँ राजकुमारी की बात हो रही है। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं ना हर, संस्कृत में यहाँ तस्या मतलब उसके हुआ। ठीक है, सुवर्णहार नदी तीरे अस्ति। तो क्या हुआ कि हर गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक। और जब वो नहा रही थी तो उसने क्या किया होगा, अपने कपड़े और जो ज्वेलरी होंगे बैंक नदी के साइड में रख दिए होंगे, है ना। तो हर गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक। तस्या मीन्स हर, ठीक है, गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक। नदी तीरे मतलब नदी के साइड में। अब देखो, चतुर काका सुवर्ण हारम अपहरती। अपहरती मतलब होता है चुरा लेना, अपहरण कर लेना या ले लेना। तो चतुरा मतलब क्लेवर हो गया, काका मतलब क्रो, सुवर्ण हारम मतलब उसके गोल्ड नेकलेस को। हाँ, क्या किया कि द क्लेवर क्रो पिक्स अप द गोल्ड नेकलेस। क्या किया, चुरा लिया, रोप्स कर लिया, इकट्ठा कर लिया उसके सुवर्ण हार को, सोने के गोल्ड के नेकलेस को। फिर से मैं बोल रही, देखो, तत्र राजकुमारी स्नानम करोति। हाँ, तस्या सुवर्णहारा नदी तीरे अस्ति। चतुर काका सुवर्णहारम अपहरति। देयर इज अ प्रिंसेस इज टेकिंग अ बाथ। हर गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, चतुरा काका सुवर्णहारम अपहरति। द क्लेवर क्रो पिक्स अप द गोल्ड नेकलेस। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक सबका? आगे बढ़े, चलो आगे लिखो। नेक्स्ट है काका सुवर्णहारम कोटरस्य अंत क्षिपति। अब देखो मीनिंग, देखो मैं अलग अलग सबका बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। सुवर्णहार तो आप समझ गए, गोल्ड नेकलेस। कोटरस्य मतलब होता है जो कोटरस मतलब जो उसका जो रहने का बिल होता है ना, होल था ना स्नैक का बिल, होल जिसमें स्नैक रहते हैं, उसी को यहाँ पे कोटरस से बोला गया, मतलब स्नैक के होल में। अंता मतलब अंदर, छिपति मतलब फेंक देना, थ्रो कर देना। ओके, अब क्या हुआ कि इनसाइड, कोटरस से मतलब हो गया इनसाइड द होल जो था ना वहाँ पर। छिपती मतलब होता है थ्रो करना। अब देखो क्या हुआ कि द क्रो ड्रॉप द गोल्ड नेकलेस इनसाइड द होल। काका सुवर्णहारा कोटरस्य अंत क्षिपति। अ क्रो ड्रॉप द गोल्ड नेकलेस इनसाइड द होल। ओके, अब देखो नेक्स्ट है सैनिक काकस्य पृष्ठे आगच्छति। अब क्या हुआ कि द सोल्जर गोज बिहाइंड द क्रो। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे क्रो लेकर उड़ रहा था, जो राजकुमारी के जो सोल्जर थे, सिपाही थे, वो क्रो के पीछे दौड़ रहे थे। अब उसने देखा कि उसने क्या किया कि जो गोल्ड नेकलेस थे उसको होल में डाल दिया, है ना। किसको होल में डाल दिया? स्नैक के होल में डाल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सचिंतयति अहो प्रथमा सर्पम मारयामी अनंतरम हारम नयामी। अब देखो, सचिंतयति, चिंतयति मतलब थिंकिंग करना, सोचना। वो जो सिपाही था ना, सोल्जर था, वो सोचा, अहो मतलब अच्छा, प्रथमम मतलब पहले, सर्पम मारयामी मतलब स्नैक को मारूंगा, अनंतरम मतलब आफ्टर दैट, हारम नयामी, नयामी मतलब होता है ले जाना। ओके, ब्राउट है ना, ध्यान देना, नयामी मतलब ले जाना या फिर ब्राउट। ओके, फिर नेक्स्ट होगा नयामी मतलब टेक मतलब ले लूँगा। ठीक है, लेकर चला जाऊँगा, याद रखना। या नयामी का मतलब ले जाना या टेक का हो गया। अनंतरम मतलब उसके बाद, मतलब आफ्टर डैट। ठीक है, देखो मैंने सबका मीनिंग बता दिया आपको। फिर से सुनो, देखो, काका सुवर्णहारम कोटरस्य अंत क्षिपति। क्षिपति मतलब होता है थ्रो करना, फेंक देना। कोटरस मतलब अंडर द होल, वो जो स्नैक का जो होल था ना, उसमें ही उसने क्या किया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया। द क्रो ड्रॉप द गोल्ड नेकलेस इनसाइड द होल। सैनिका काकस्य पृष्ठे आगच्छति। द सोल्जर गोज बिहाइंड द क्रो। अब जब क्रो नेकलेस लेके जा रहा है तो ऑफकोर्स वो प्रिंसेस के सोल्जर तो उसके पीछे जाएंगे ही। कोटरे सुवर्णहारम सर्पा च पश्यति। और क्या हुआ कि ही सी
द गोल्ड नेकलेस एंड द स्नैक इनसाइड द होल। से सोल्जर को क्या नजर आया? वो उसके ट्री के जो इनसाइड द होल था उसमें तो स्नैक रहता था, तो उसको वो स्नैक और वो जो गोल्ड नेकलेस दोनों नजर आए। तो उसने क्या सोचा? ही थिंक अहो प्रथमम सर्पम मारयामी अनंतरम हारम नयामी। आई विल किल द स्नैक फर्स्ट देन टेक द नेकलेस। अगर वो पहले लेने जाएगा तो स्नैक उसे काट लेगा। तो सोल्जर ने क्या सोचा कि पहले मैं स्नैक को मार देता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, अपना नेकलेस ले लूँगा। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। सैनिका सर्पम मारयति हारम नयति। अब देखो, सैनिका मतलब सोल्जर, सर्पम मतलब स्नैक, मारयति मतलब किल करना, मारना, नयति मतलब ले लेना, टेक, ले जाना। अब देखो, सैनिका सर्पम मारयति हारम नयति। द सोल्जर kills the snake, takes the necklace. Okay, the soldier kills the snake and takes the necklace. Kaka vadati अहो सर्पा मृता। द क्रो सेज, वदती मतलब बोला या सोचा, अच्छा, अहो, द क्रो सेज अहो वाओ द स्नैक इज डेड। सांप तो मर गया। अधुना सुखेन वसामी। अधुना मतलब अब, सुखेन मतलब सुख से, वसामी मतलब रहना। नाउ आई विल लिव हैप्पीली। अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? फिर से बोलो। सैनिका सर्पम मारयति हारम नयति। द सोल्जर kills the snake and takes the necklace. The crow says, Kaka vadati, aho sarpam mrita. Wow, the snake is dead. Now I will live happily. Adhuna sukhen vasami. Okay, now I will live happily. Okay. चलो नेक्स्ट। आगे देखो बेटा, मैं एक बार आप लोग के लिए फिर से पढ़ रही हूँ, लास्ट बार पढ़ रही हूँ। हाँ, आप एकदम ध्यान से सुनना। अब इसके बाद मैं नहीं पढ़ूँगी। एक बार लास्ट में मैं इंग्लिश और वो संस्कृत अभी मीनिंग नहीं बताऊँगी, बस इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते जाते हो, आप ध्यान से सुनते जाना। एकस्मिन काकस्य चातुर्य मतलब द काउज क्लीवरनेस। ओके, सॉरी, द क्रोज क्लीवरनेस। ओके, द क्रोज क्लीवरनेस। हम लोग इसमें क्रो के क्लीवरनेस की स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चल देखो। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। देयर इज अ बनियान ट्री इन अ फॉरेस्ट। तत्र काका वसति। अ क्रो लिव्स देयर। काकस्य पत्नी शावकः सह तत्र एव वसति। द क्रोज वाइफ also live there herself with the young ones. तस्य वृक्षस्य अधः कोठरी एकः सर्पः वसति. A snake lives in a hole under the tree. क्या इतना समझ में आ गया बेटा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ना वन पैरा? नाउ वी विल गो सेकेंड पैरा. एकदा काकः भार्यया सह आहात गच्छति. भार्य या याद रखना. अब देखो, वंस द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड. आहार मतलब वो फूड के लिए. तदा सर्पः एकम शावकम खादति. एट दैट टाइम द स्नैक ईट्स अ यंग वन. यदा काकः आगच्छति पश्यति च एकः शावकः नीडे नास्ति. The crow comes and sees that one young one is not in the nest. वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काका वदति. Seeing the snake under the tree, the crow says, "Oh, aho, एषः दुष्ट सर्पः शावकं खादति. Oh, this cruel snake eats the chick. किंचित् उपायं करोमि. I must do something. I must find a solution." इति विचिन्त्य काका नदीं प्रति गच्छति. थिंकिंग दस द क्रो गोज टूवर्ड्स द रिवर. के कहाँ गया क्रो? रिवर के पास गया. तत्र राजकुमारी स्नानं करोति. देयर इज अ प्रिंसेस इज टेकिंग अ बाथ. तस्याः सुवर्णहारः नदीतीरे अस्ति. हर गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक. चतुरः काका सुवर्णहारम् अपहरति. द क्लीवर क्रो picks up the gold necklace.
नेक्स्ट देखो, काका सुवर्णहारम कोटरस्य अंतः क्षिपति। क्या किया? द क्रो ड्रॉप्स द गोल्ड नेकलेस इनसाइड द होल। सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति। द सोल्जर गोज बिहाइंड द क्रो, है ना। कोटरा सुवर्णहारम सर्पम च पश्यति। क्या हुआ कि ही सीज द गोल्ड नेकलेस एंड द स्नैक इनसाइड द होल। ही सचिंत्यति, ही थिंक, अहो प्रथम सर्पम मारयामि अनंतरम हारम नयामि। आई विल किल द स्नैक फर्स्ट देन टेक द नेकलेस। ओके, नेक्स्ट। आपको स्टोरी समझ में आ रही है ना बेटा? तो क्या हुआ कि एक स्नैक रहता था बनियान ट्री में, घोंसला नेस्ट में, और साथ में उसकी वाइफ और बच्चे भी रहते थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार वो अपनी वाइफ के साथ क्या किया था, खाने अपने नेस्ट से गया अपने फूड की तलाश में। तब तक स्नैक ने क्या किया कि उसके एक छोटे बच्चे को, चीक को खा लिया। जब वापस आया क्रो तो उसने देखा कि एक चीक उसके नेस्ट में नहीं है, और उसने ट्री के अंडर में क्या देखा, नीचे देखा कि स्नैक है। वो समझ गया कि ये जो दूसरे स्नैक है उसने मेरे बच्चे को खा लिया है। तो उसने सोचा कि मुझे तो कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो ये स्नैक तो डेली मेरे बच्चे को खा जाएगा। ये सोचकर क्या हुआ, वो एक रिवर के साइड में गया। वहाँ पे क्या, अब देखो आगे देखो, वहाँ पे क्या हुआ कि एक राजकुमारी प्रिंसेस नहा रही थी, और क्या हुआ कि उसके ज्वेलरी और ड्रेस जो थे नदी के किनारे रखे हुए थे। उसने क्या किया कि वो उसके गोल्ड नेकलेस को उठाया और ले जाके कहाँ गिरा दिया, स्नैक के होल में, जहाँ स्नैक रहता था ना उसी के होल में गिरा दिया। अब क्या हुआ कि जब एक प्रिंसेस का जो सोल्जर थे, सिपाही थे, वो भी क्रो का पीछा करते करते आए। तो जब उन्होंने देखा जिस होल में क्रो ने नेकलेस को फेंका है, तो क्या वहाँ पे कौन था, एक स्नैक और नेकलेस दोनों था। तो उसने सोचा कि पहले मैं क्या करूँगा, स्नैक को मार दूँगा, उसके बाद क्या करूँगा कि नेकलेस ले लूँगा। सैनिक सर्पा मारयामी हारम नयति। सैनिक ने क्या किया कि सांप को मारकर हार ले लिया। द सोल्जर किस द स्नैक एंड टेक द नेकलेस। काका वदती अहो सर्पा मृत। अब क्रो ने क्या सोचा कि अच्छा ये तो सांप मर गया। वाओ द स्नैक इज डेड। अधुना सुखेन वसामी। नाउ आई विल लिव हैप्पीली। अंडरस्टूड? आपको स्टोरी अच्छी लगी? हाँ, चलो मैं आगे अब थोड़ा सा आपको और करा देती हूँ। अब देखो, अधा मतलब होता है बिलो या अंडर भी होता है। कोटरी मतलब इन द हॉलो, या फिर आप होल भी बोल सकते हो। एकस्मिन यानी एनी वन। शावकै मतलब यंग वन या फिर चिल्ड्रेन भी बोल सकते हो। सह मतलब होता है विथ। तत्रय मतलब होता है देयर ऑनली, मतलब वहाँ पर। आहारार्थ मतलब फॉर फूड। पृष्ठे मतलब बिहाइंड, उसके पीछे। अनंतरम मतलब लेटर ऑन, उसके बाद। नयामी मतलब आई एम टेकिंग, मैं ले लूँगा। अधुना मतलब नाउ। नीडे मतलब इन द नेस्ट। किंचित मतलब एनी। विचिंत्य मतलब होता है आफ्टर थिंकिंग। अपहरती मतलब इज टेकिंग अवे। अंडरस्टूड? अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सिंह जी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सर्पा फिल इन द ब्लैंक्स वसती, तो यहाँ पे कोटरम लिखा है तो उसका कोटरे हुआ है। तो यहाँ पे भी जितने ब्रैकेट में है ना, तो सबको आपको मात्रा ए लगा देना है। कैसे देखो, सिंह फिल इन द ब्लैंक्स वसती, वर्णम लिखा है ब्रैकेट में तो आप वने लिख दोगे। हाँ, मनुष्य नगरम लिखा है तो आप नगरे लिख दोगे। खगा नीड वस्ती लिखा है तो आप लिखोगे नीडे। वानरा वृक्षा अस्ति वसति तो आप लिखोगे वृक्षे। मत्स्य जलम वसति तो आप लिखोगे जले। जैसे एग्जाम्पल में दिया है ना मात्रा ए, उसी तरह वही मात्रा आपको सब में लगाना है। ओके, नेक्स्ट है देखो, काका नदीम प्रति गच्छति। अब जैसे यहाँ पे नदीम लिखा हुआ है, इसी तरह आपको भी वहाँ पे सब में मात्रा ऊपर अनुस्वार लगाते जाना है। देखो, छात्र सालाम प्रति गच्छति। क्षेत्र है तो छत्रम हो जाएगा, वन है तो वनम हो जाएगा, सरोवर है तो सरोवरम हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? चलो ये चैप्टर अच्छा से सुन लेना, कर लेना। मैं इसके सारे ट्रांसलेशन आपको पीडीएफ में सेंड कर दूँगी। क्वेश्चन आंसर वर्कबुक का भी सेंड कर दूँगी बेटा। अब चलो मैं ये स्टोरी यहीं ख़त्म करती हूँ।
ओके, अच्छा से पढ़ना। ओके, टेक योर सेल्फ। गुड बाय बेटा।